27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन में आग लगने की घटना में साबरमती एक्सप्रेस शामिल थी, जो अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी, जहां गुजरात के गोधरा के पास ट्रेन में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को व्यापक रूप से कवर किया गया और यह गुजरात में महत्वपूर्ण सांप्रदायिक हिंसा का उत्प्रेरक बन गया। हालांकि घटना के कारणों, उद्देश्यों और प्रबंधन के बारे में समय के साथ अलग अलग कहानियां सामने आई हैं। घटना का अवलोकन। साबरमती एक्सप्रेस फैजाबाद से अहमदाबाद जा रही थी जब वह गोधरा स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़े तीर्थयात्री सवार थे। कुछ ही मिनटों में आग ने डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 59 यात्रियों की मौत हो गई। जांच और निष्कर्ष। प्रारंभिक रिपोर्ट और फोरेंसिक विश्लेषण ने अलग अलग विवरण दिए। एक असरकारी जांच और SIT निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT ने निष्कर्ष निकाला कि आग जानबूझकर भीड़ द्वारा लगाई गई थी। SIT रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि हमला पूर्व नियोजित था। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। गुजरात सरकार का रुख इस कथन के अनुरूप था। 2 वैकल्पिक स्पष्टीकरण। वैकल्पिक सिद्धांत सामने आए, जिसमें सुझाव दिया गया कि आग दुर्घटनावश लगी हो सकती है। कुछ फोरेंसिक रिपोर्टों ने डिब्बे के अंदर आग लगने की संभावना का संकेत दिया, हालांकि इस सिद्धांत पर व्यापक रूप से विवाद हुआ है। 3 न्यायमूर्ति UC बनर्जी समिति। भारतीय रेलवे द्वारा गठित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC बनर्जी की अगुवाई वाली एक समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आग दुर्घटनावश लगी थी और किसी साजिश का नतीजा नहीं थी। इस रिपोर्ट पर विवाद हुआ और बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। 4 मीडिया रिपोर्ट और खोजी पत्रकारिता। मीडिया कवरेज और खोजी रिपोर्टों ने अक्सर घटना को अलग तरह से पेश किया। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों और प्रकाशनों ने आधिकारिक जांच में कथित पक्षपात को उजागर किया है, अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला दिया है और अपनाई गई प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। मीडिया की भूमिका और कथित दमन। घटना का मीडिया कवरेज विवादास्पद रहा है, जिसमें अतिशयोक्ति और दमन दोनों के दावे किए गए हैं। कथात्मक बदलाव। कई लोग तर्क देते हैं कि मीडिया ने शुरू में भीड़ की हिंसा के सिद्धांत की ओर झुकाव दिखाया, लेकिन बाद में घटना की आलोचनात्मक समीक्षा करने से परहेज किया, खासकर जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसमें शामिल धार्मिक पहचानों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य ने आगे की हिंसा को भड़काने से बचने के लिए संवेदनशील विवरणों को कवर करने से परहेज किया। घटना के बाद के विश्लेषण पर सीमित कवरेज। पिछले कुछ वर्षों में कुछ आलोचकों का तर्क है कि मीडिया ने वैकल्पिक कथाओं, खोजी निष्कर्षों और फोरेंसिक विश्लेषणों को कम करके आंका है, जो घटनाओं के मुख्य धारा के संस्करण पर सवाल उठाते हैं। गोधरा ट्रेन जलाने की कवरेज अक्सर बाद के गुजरात दंगों पर चर्चाओं से प्रभावित रही है, जिसमें प्रारंभिक घटना पर सीमित अनुवर्ती रिपोर्टिंग है। सेंसरशिप के आरोप। कुछ प्रकाशनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक कथन पर सवाल उठाने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाली सामग्री के खिलाफ दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है। कानूनी और न्यायिक कार्यवाही। गोधरा की घटना के बाद कानूनी कार्यवाही व्यापक रही है। 2011 में 31 व्यक्तियों को साजिश और आगजनी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जबकि 63 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन मुख्य आरोपी की सजा को बरकरार रखा। कानूनी अधिवक्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने सबूतों, गवाहों की गवाही और अभियोजन पक्ष के मामले में कथित विसंगतियों को संभालने पर सवाल उठाए हैं। भारतीय समाज और राजनीति पर प्रभाव। गोधरा की घटना और उसके बाद की सांप्रदायिक हिंसा ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला, जिसमें हिंदू मुस्लिम संबंधों, राजनीतिक विचारधाराओं और मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई। राजनेताओं और कार्यकर्ताओं ने अक्सर धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक पूर्वाग्रहों के व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस घटना का हवाला दिया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना के मीडिया कवरेज ने अक्सर जनता की राय को आकार दिया है, जिससे कभी-कभी ध्रुवीकृत विचार और कथाएं सामने आती हैं। गोधरा ट्रेन अग्निकांड भारत में एक अत्यधिक आवेशित और संवेदनशील विषय बना हुआ है। इसके कवरेज में मीडिया की भूमिका, चाहे कथित दमन,
चुनिंदा रिपोर्टिंग या सनसनीखेज के माध्यम से, पर बहस जारी है। घटना के सभी पहलुओं को समझना जटिल है क्योंकि परस्पर विरोधी रिपोर्ट, कानूनी चुनौतियां और सामाजिक कारक घटना के इर्द गिर्द धारणाओं और कथाओं को प्रभावित करते हैं।